कैलाश पर्वत की घाटियां एक ऐसी अद्भुत गाथा की गवाह हैं जो भगवान गणेश के जन्म के पीछे छुपे सबसे गहरे मानवीय सत्यों और रहस्यों को उजागर करती है। इस चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे इस कथा की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि के सृजन और विनाश के इस महाकाव्य में दरअसल क्या छिपा है। शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर जगत जननी माता पार्वती, जो अपने संकल्प मात्र से ही इस ब्रह्मांड में कुछ भी उत्पन्न कर सकती थीं, उन्होंने एक साधारण मिट्टी और हल्दी से अपने ही हाथों द्वारा एक पुत्र को जन्म देने का निर्णय क्यों लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे बुनियादी मानवीय भावनाओं से जुड़ा है। भाग 1, कैलाश पर संकट, पूर्ण एकांत या एब्सोल्यूट प्राइवेसी की आवश्यकता। देखा जाए तो कैलाश एक ऐसी जगह थी जहां की हवा भी आदर के साथ बहती थी, लेकिन वहां एक सबसे बुनियादी मानवीय आवश्यकता का पूरी तरह से अभाव था, और वो थी एब्सोल्यूट प्राइवेसी। एक तरफ महादेव थे जो सदियों तक गहरी ध्यान मुद्रा में लीन रहते थे, दूसरी तरफ थी माता पार्वती जो अपने दैनिक कार्यों और साधना में अकेली व्यस्त रहती थीं। जब वह विश्राम करती या स्नान करती, तब किसी द्वारपाल के न होने के कारण देवों और गणों का अचानक अंदर आ जाना उन्हें अत्यधिक असहज और निजी तौर पर आहत करता था। ये दरअसल एक पूरी तरह से वल्नरेबिलिटी की स्थिति थी। अपने निजी स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव के सबसे परम भक्त और सेवक नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, परंतु यहीं एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ माता पार्वती का आदेश और एकांत की मांग थी, और दूसरी तरफ नंदी के हृदय में भगवान शिव का सर्वोच्च अधिकार। ये प्राथमिकताओं का एक सीधा टकराव था। हुआ ये कि जब भगवान शिव ध्यान से वापस लौटे तो नंदी उन्हें रोक ही नहीं पाए। नंदी की महादेव के प्रति उस अनंत और अंधी भक्ति ने पार्वती जी के आदेश को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। इस घटना ने मर्यादा का एक ऐसा भारी उल्लंघन किया जिसने माता पार्वती को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि उनकी मर्यादा और निजी स्थान की बिल्कुल उपेक्षा हुई थी। भाग 2, मिट्टी के रक्षक का निर्माण, आत्मनिर्भरता का अद्भुत प्रतीक। अंदर से आहट होने के बावजूद माता पार्वती अत्यंत शक्तिशाली थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि अगर कोई उनके पवित्र स्थान की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह स्वयं एक ऐसा अभेद्य रक्षक बनाएंगी जो कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने ही शरीर का उबटन, हल्दी और चंदन एकत्रित किया, उसे पृथ्वी की शुद्ध मिट्टी के साथ मिलाकर एक बेहद सुंदर बालक का आकार दिया, और फिर उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। ये ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल एक मूर्ति नहीं थी, यह सीधे उनके अस्तित्व का एक जीवंत हिस्सा थी। बालक के जीवित होते ही माता ने उसे एक अटूट उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा, तू मेरा पुत्र है और तू मेरा द्वारपाल है। ये अल्फाज बहुत ही शक्तिशाली थे। इसमें सुनिश्चित किया कि अंततः किसी भी हाल में कोई तो होगा जो अजिग होकर केवल उनकी रक्षा के लिए वहां खड़ा रहेगा। भाग 3, अंतिम दिव्य संघर्ष, अजेय बनाम अडिग। आखिर क्या होता है जब एक माता के प्रति पूर्ण समर्पण का सामना इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अधिकार से होता है? घटनाक्रम यहाँ तेजी से भयानक रूप ले लेता है। भगवान शिव वापस आते हैं और वह नया मिट्टी का बालक उन्हें द्वार पर बेखौफ रोक लेता है। शिव के महान योद्धा, गण और यहाँ तक कि देवता भी उस बालक को वहां से हिलाने में बुरी तरह असफल रहते हैं, और अंत में क्रोधित होकर महादेव अपना ऐतिहासिक त्रिशूल उठा लेते हैं। ये कैलाश को हिला देने वाली एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। क्रोध के उस क्षण में शिव उस अडिग रक्षक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। उसी पल माता पार्वती के हृदय से एक ऐसी पीड़ादायक और भयानक चीख निकलती है जो प्रकृति की पूरी नींव को कपकपा कर रख देती है। भाग 4, त्रासदी और चमत्कारिक पुनर्जन्म, टूटी मर्यादाओं की भारी कीमत। जब स्वयं शक्ति इस हद तक आहत हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन खोना तय है। अपनी इस प्रलयनकारी भूल का एहसास होते ही उस बालक को जीवित करने और सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने तुरंत अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा। आदेश यह था कि जो प्रथम जीवित प्राणी मिले उसका सर ले आओ, जो कि एक हाथी का बच्चा निकला। गज मस्तक और मनुष्य के दिल के साथ गणेश का चमत्कारिक रूप से पुनर्जन्म हुआ। शिव ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया और एक दिव्य उपाधि से नवाजा, प्रथम पूज्य। इसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनका ही आवाहन किया जाएगा।
दरअसल यह भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया सबसे बड़ा सम्मान था। भाग 5 छिपे हुए जीवन के सबक, पौराणिक कथा का मूल अर्थ। अब जो बात इस चर्चा को सबसे खास बनाती है वो ये कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों के लिए एक बेहतरीन व्यावहारिक मार्गदर्शन है। ये कथा आत्मनिर्भरता सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो अपना रक्षक खुद बनना पड़ता है। गणेश का मिट्टी से बनना हमें सिखाता है कि जमीन से जुड़े रहना ही असली स्थिरता देता है। हाथी का मस्तक भले ही शुरू में एक भयंकर दुर्घटना लगे, पर दरअसल यह बुद्धि और ज्ञान का एक विशाल अपग्रेड था। और सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि कैसे एक भारी टूट-फूट या ब्रेकडाउन भविष्य के नए और बेहतर आगाज यानी ब्रेक थ्रू का रास्ता तैयार करता है। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि उनका निर्माण सीधे मिट्टी यानी पृथ्वी से हुआ था। इसलिए गणेश के पास वो सर्वोच्च और अनंत स्थिरता है जो किसी भी आने वाली बाधा को दूर करने के लिए चाहिए। वह अपने दृढ़ अस्तित्व से आगे का रास्ता साफ कर सबके लिए मार्गदर्शक बनते हैं। सृजन, खोने और इस शानदार पुनर्जन्म के सफर के अंत में एक बेहद जरूरी प्रश्न सामने आता है। जब हमारी खुद की योजनाएं बिखर जाती हैं और अस्तित्व टूटा हुआ महसूस होता है, तो क्या उन टूटे हुए टुकड़ों से भी ऐसे ही अद्भुत और नए चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं? इस नए दृष्टिकोण पर एक बार विचार करना तो बिल्कुल बनता है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।